हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 सितंबर 2024 दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश और दुनिया में शांति और भाईचारा बना रहे, इसी कामना के साथ ही आप सभी को भी विश्व शांति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं दोस्तों, आज के दिन को वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। बुजुर्ग दादा दादियों के भूलने की बीमारी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए यह वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाते हैं। भारत में 2 करोड़ से भी ज्यादा बुजुर्ग इस बीमारी के शिकार हैं। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, पहली खबर, केंद्र सरकार अगले महीने पहली तारीख से यानी 1 अक्टूबर से शुरू करेगी प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना का दूसरा चरण विवाद से विश्वास 2.0 की शुरुआत होगी। और इसका मकसद है हमारे देश में टैक्स यानी कर से जुड़े विवादों को सुलझाना। वहीं किसानों के लिए भी अच्छी खबर है, किसानों को मिलेगा श्री अन्न बेचने का मौका। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक चलेगी। खरीद ऐप के माध्यम से किसान भाई लोग फटाफट से इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जो कि 31 दिसंबर तक चलेगी। फिलहाल यूपी के किसानों के लिए ये सुविधा शुरू हो चुकी है। किसान भाई लोग यूपी किसान ऐप या इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। अगर किसानों को किसी तरह की समस्या आती है तो इस टोल फ्री नंबर की भी मदद ले सकते हैं। वैसे देश भर के किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर है। समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार, बाजरा, इनका पंजीकरण भी प्रारंभ हो चुका है। किसान भाई लोग 4 अक्टूबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर, ई मित्र या गवर्नमेंट के पोर्टल के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, सरकार का एक और बड़ा फैसला, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले परिजनों को मिलेगी नौकरी। कृषि मंत्री ने 30 लोगों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। पंजाब सरकार की तरफ से यह पहल शुरू की गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। विश्वकर्मा योजना का लक्ष्य हस्तशिल्पी साथियों को समृद्ध बनाना है और उन्हें उद्यमी का दर्जा दिलाना है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में विश्वकर्मा कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए यह बातें कही हैं। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री बोले कि कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है, इन्हें तो गणपति से भी इड़ है। मैंने जब गणेश पूजा की तो कांग्रेस बेचैन हो गई, तो यूं कुछ संबोधन दिया पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में। वहीं दोस्तों, आज अमेरिका के दौरे पर भी रवाना होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। आपको पता होगा 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका का दौरा रहेगा। 3 दिन इस दौरान क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। और इस अमेरिकी यात्रा के दौरान रूस, यूक्रेन, इजराइल, गाजा, हमास जंग को लेकर भी काफी मुद्दों पर बातचीत होगी। चलिए अगली खबर देखिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर किया। अब आतिशी दिल्ली के नई मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए तैयार है। आज शाम से अब दिल्ली की कमान संभालेगी। आतिशी उपराज्यपाल वीके सक्सेना उन्हें शपथ दिलाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गिनाई 100 दिन की उपलब्धियां। आयुष्मान भारत योजना को बताया विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से केंद्र सरकार के पहले 100 दिनों में हासिल की गई स्वास्थ्य मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में यह जानकारी दी गई है। और वैसे अब मोदी 3.0 यानी कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के अब आने वाले अगले 100 दिनों में क्या क्या प्लान होंगे, इस पर भी सरकार का कहना कि 15 लाख करोड़ की योजनाएं फिर से शुरू होगी। यानी बीते 100 दिन और आने वाले 100 दिन, टोटल 200 दिनों में लाख करोड़ की योजनाओं की प्लानिंग की है सरकार ने। यह टेबल में आप देख सकते हैं कुछ प्रमुख क्षेत्रों में योजनाओं की कितनी राशि है। जैसे पोर्ट डेवलपमेंट के लिए 50,000 करोड़, सड़क निर्माण, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 8,000 करोड़, हाई स्पीड रेल, एयरपोर्ट, एमएसपी, पीएम सूर्यगंधी अब सरकार आने वाले 100 दिनों में खर्च करेगी। इसको लेकर डिटेल वीडियो मैंने आपको कल ही डीएलएस न्यूज के ऊपर बताया था।
हो सकता आपने देखा भी हो। मोदी सरकार अगले 100 दिनों में करेंगी ये बड़ा काम। अगर आप देखना चाहते हैं तो इन डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। बंबई हाई कोर्ट ने आईटी संशोधन नियम 2023 को रद्द कर दिया है और केंद्र सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट को भी असंवैधानिक बताया। और हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार फैक्ट चेक यूनिट नहीं बना सकेगी और जो पहले से ही बनी हुई है उस पर भी बम्बई हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि आईटी एक्ट में संशोधन लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और यही तर्क देते हुए हाई कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया। चलिए खबर है दोस्तों, देखी गई स्टोर के बाहर लंबी कतारें, भीड़ लग गई, भगदड़ जैसे हालात हो गए और दोस्तों आईफोन 7 अपने माता पिता से जिद करते हैं। सोशल मीडिया पर ये एक बच्चे का वीडियो भी वायरल हो रहा था। हो सकता है आपने देखा हो। तो ऐसे जो ये टीनेजर बच्चे बच्ची हैं, ये कभी अपने माँ बाप से ऐसी जिद ना करें। उन सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है। और बाकी जैसे आपका काम 10,000 20,000 के फोन से हो रहा है तो क्यों 1.5 लाख 20 लाख बिगाड़ने हैं। ये तो यूं ही रसों के चौंच हैं। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? हाँ, मैं खुद एक देने वाले वीडियो लाइव हुए, फिर YouTube 1 के वीडियो चलने लग गए। अच्छा, ये भी एक सिक्योरिटी मिलती है। टोटल 36 फैसलों को मंजूरी और उसमें जिसमें से 2 फैसले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़े हैं। एक तो सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से ही यह बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। पेंशन भोगियों को भी महंगाई से राहत दिए 230 पैसे से बढ़ाकर भत्ता 243 पैसे कर दिया है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के भी महंगाई भत्ते में 16% की बढ़ोतरी की गई है। जो पहले 427% था उसको बढ़ाकर 443% कर दिया है ना। वैसे देश भर के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर एक बार फिर से दिल्ली में जुटेंगे। हजारों की भीड़ देखने को मिलेगी। कर्मचारी अपना विरोध और तेज करने लगे हैं और अब कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। अब दिल्ली में रैली करेंगे। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। भारत के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने बताया कि अगर 30 सितंबर तक सरकार यूपीएस पेंशन स्कीम का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देती है तो फिर 17 नवंबर को दिल्ली में ओपीएसएस महारैली का आयोजन किया जाएगा ना। तो अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं और इस बारे में डिटेल जानकारी न्यूज देखना चाहते हैं तो डीएलएस न्यूज चैनल पर जाकर के यह पुरानी पेंशन पर फिर से महासंग्राम वाला वीडियो देख लीजिएगा। ये 3 तारीखों पर कर्मचारी फिर से विरोध करेंगे, 26 सितंबर, 2 अक्टूबर और 17 नवंबर। और सरकारी कर्मचारी जो यह पुरानी पेंशन ओपीएसआर हैं, एनपीएस के विरोध में इन दोनों योजनाओं के बीच में अंतर क्या है, इसके बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। वैसे सरकारी कर्मचारियों की बात हो ही रही है तो देखिए आप विधायकों को भी अब बढ़ा हुआ भत्ता वेतन मिलेगा, केसलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से राज्य में ये नए विधेयक को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के विधानसभा के सदस्यों और पूर्व सदस्यों के लिए यह खुशखबरी है। अब उन्हें प्रति महीना लगभग लाख के वेतन और भत्ते मिलेंगे और विधायकों और उनके आश्रितों को केसलेस की सुविधा भी मिलेगी। इलाज की है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, खेल जगत से खबर है। विराट कोहली ने हासिल की खास उपलब्धि और ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। विराट कोहली दरअसल अभी जो बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई में मैच हो रहा है उस पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन विराट कोहली ने ये नया रिकॉर्ड बनाया है और 12,000 रन पूरे कर लिए हैं। और अभी इस मैच का अपडेट ये है, रविंद्र जडेजा 300वां टेस्ट विकेट पूरा करने पर है और 1999 रनों की साझेदारी के बीच भारत के मैच में वापसी हुई है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल पर करोड़ बकाया है और अब इन कंपनियों ने वहां इंटरनेट कनेक्शन भी बंद करने की चेतावनी दी है। और कंपनी से जुड़ी एक और अच्छी खबर है, अडानी टोटल गैस देश की 14% आबादी तक अब अपनी पहुंच बनाएगी। ग्लोबल लैंडर्स से अडानी गैस को $7 करोड़ की फंडिंग मिली है। इंडियन रुपीज में देखा जाए तो लगभग 300 करोड़ का कर्ज मिला अडानी गैस को अंतरराष्ट्रीय बैंकों से, जिससे भारत में गैस डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई को बढ़ावा देगी। अडानी टोटल गैस कंपनियां। चलिए अगला अपडेट आ रहा ईपीएओ।
कर्मचारियों के लिए भी गुड न्यूज देखिए, वेलफेयर पर 13 करोड़ खर्च करेगा। ईपीएओ हॉलिडे होम्स के लिए लाख रुपए आवंटित किए गए हैं कर्मचारी। भविष्य निधि संगठन की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए यह फैसला लिया है, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और एक दुख बड़ी खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हादसा हो गया। बीएसएफ के जवानों की भरी बस खाई में गिर गई। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में यह हादसा हुआ और इस घटना में 4 जवानों ने अपनी जान गंवाई, 28 से ज्यादा घायल हो गए। हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर देखिए। जूनियर डॉक्टर्स ने 41 दिन बाद धरना तो खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी डॉक्टरों का कहना है कि हॉस्पिटल में सिर्फ इमरजेंसी केस ही देखेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादे से पलटी तो हम फिर से हड़ताल शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था ना, कोलकाता डॉक्टरों की 5 प्रमुख मांगे थी, जिनमें से 3 मान ली गई, 2 अभी भी बाकी हैं। हालांकि इस माहौल के बीच अब पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य पैसे बरू की सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं। आरज करके इस मामले में टीएमसी नेता से पूछताछ भी की गई। चलिए अगली खबर देखिए। महाराष्ट्र के नंदुरबार में धार्मिक जुलूस पर पथराव की घटना सामने आई। उपद्रवियों ने गाड़ियों में आग लगाई, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे, 7 लोग घायल हो गए। इसमें वहीं इधर हिमाचल प्रदेश में भी मस्जिद विवाद में प्रदर्शन और तेज हो गया। धर्मशाला में व्यापारियों ने बंद रखा। बाजार मंडी में अवैध मस्जिद का बिजली पानी भी काटा गया। और आपकी सेहत को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही हैजा से। मौत के मामलों में 71% तक का इजाफा हुआ दुनिया भर में। और डुओ ने अब इस मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि इस बीमारी को हल्के में ना लें, इसके लक्षण जानें और 8 सावधानियां बताई हैं जो आपको बरतनी है। विश्व भर में हर साल हैजा यानी कि कलरा की बीमारी और इससे मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये कुछ आंकड़े देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हैजा के प्रमुख लक्षण हैं दस्त लगना, उल्टी होना, हार्ट बीट एंड नियमित होना, मुंह सूखा होना। ये लक्षण लंबे समय तक दिखे तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं। और हैजा के प्रकोप से बचने के लिए ये कुछ उपाय भी हैं जो आपको करने हैं। हाइजीन मेंटेन करें, साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें। इन बातों का ना अच्छा आपको सावधान करने वाली एक जरूरत की खबर बताता हूं। देखिए, आप आजकल बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के कंसर्ट के नाम पर इंटरनेट पर फर्जी टिकट बांटे जा रहे हैं, तो सेलिब्रिटी शो के नकली टिकटों से आप भी सावधान रहे आए दिन। आपको पता होगा इस तरह की घटनाओं के जरिए लोगों के साथ धोखा सामने आती रहती है, स्कैम चल रहा है। अभी ये और आपको भी सावधान रहना है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों। यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने के मामले की चर्चाएं जो हो रही, इस बीच अब भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और कहा कि यूक्रेन को हथियार भेजने की रिपोर्ट गलत है। विदेश मंत्रालय बोला कि भारत का रिकॉर्ड बेदाग है, कहीं पर भी नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। चलिए अगला बड़ा फैसला देखिए। सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू किया जा रहा है फिल्मों के लिए। अब फिल्मों में नशे के खिलाफ 3 वीडियो दिखाना अनिवार्य होगा और यह नए नियम सभी तरह की फिल्मों पर लागू होंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह पर भी तंबाकू उत्पादों के खिलाफ सरकार ने पहले कुछ कदम उठाए थे और अब तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब वगैरह इन सभी नशों के रोकथाम के लिए फिल्मों में सरकार के द्वारा जारी 3 वीडियो दिखाना अनिवार्य होगा। यह नए नियम 1 सितंबर 2023 या उसके बाद रिलीज सभी फिल्म और वेब सीरीज पर लागू होंगे। चलिए अगला अपडेट। टारा स्वच्छ भारत मिशन शरी 2.0 की शुरुआत हुई। सरकार का कहना कि इस मिशन के द्वारा मंदिरों के पुष्प और अपशिष्ट से काफी उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिसके जरिए लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। जो हमारे देश में धार्मिक स्थलों पर भक्ति भाव के लिए लोक भाग फूल वगैरह जो चढ़ाते हैं, न तो उनको रिसाइकल किया जा रहा है इस मिशन के तहत। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। अब सरकार के साथ व्यापार करना और आसान होगा। जीएम पोर्टल पर आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जीएम यानी गवर्नमेंट का जो मार्केट प्लेस पोर्टल है, जिस पर कोई भी कारोबारी व्यापारी अपने सामानों को ऑनलाइन बेच सकता है, तो इस पोर्टल पर अब सामान बेचना और सस्ता हुआ है, क्योंकि सरकार ने ट्रांजैक्शन चार्ज में बड़ी कटौती की है।
सरकार के द्वारा जारी नए नियम के मुताबिक इस पोर्टल पर विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं पर लगाए जाने वाले लेन देन के शुल्क में कटौती की गई है। अब 10 लाख तक के सभी ऑर्डर पर 0 लेन देन शुल्क लगेगा, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा, जबकि पहले ये सीमा 5 करोड़ रुपए मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और जुड़ जाइए आपके अपने डीएलएस भाई के साथ, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार के नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं। मौसम अपडेट में देखिए, आप उत्तर प्रदेश के 450 गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। बिहार में भी गंगा नदी उफान पर चल रही है और बाढ़ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बोली कि केंद्र सरकार ने बंगाल की ओर पानी छोड़ा है। कुछ राज्यों के मानसून के हालात देखिए। आप मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट, भोपाल में दिन भर खिली धूप, रात में बारिश हुई। अगले 3 दिन एमपी में तेज बारिश का अलर्ट नहीं है। राजस्थान में भी 4 दिन तक कोई बारिश का अलर्ट नहीं। हालांकि उत्तर प्रदेश में काफी तबाही मची हुई है, ये देख सकते हैं आप। बाढ़ बारिश के दौरान जो मंत्री आए, महिलाओं ने उनके पैर पकड़ लिए, कहा कि त्रासदी से हमें बचा लो। बिहार का मानसून अपडेट है। यूपी से संपर्क टूटा, तूफान पर चल रही है। कर्मनाशा नदी छपरा में N1 पर भी बाढ़ का पानी आ गया। हालांकि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज बारिश की चेतावनी है। बस्तर संभाग में भी बिजली गिर सकती है। फिर अगले 7 दिन तक मानसून की एक्टिविटी कम रहेगी। हरियाणा के भी 4 जिलों में बारिश के आसार है। पंजाब के 7 जिलों में बारिश की संभावना, लेकिन हल्की फुल्की ही बारिश हो सकती है। आज 21 सितंबर को देश के किसी भी राज्य में भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। यह अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया। चलिए अब अपन मौसम के बाद दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए, आज सोना चांदी दोनों में तेजी देखी गई। सोना 08 बढ़कर RS 493 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जबकि चांदी 8,917 प्रति किलो पर बिक रही है। चलिए साथ के साथ मार्केट के कुछ अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, सेंसेक्स 84,694 और निफ्टी ने 25,849 का नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। बाजार 1,359 अंक छड़कर बंद हुआ। निवेशकों के लिए भी खबर है कि आयरन हीट एक्सचेंजर का IPO 25 सितंबर को ओपन होगा। 27 तारीख तक आप इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,300 का रहेगा। वहीं देखिए, होटल सेगमेंट का भी सबसे बड़ा IPO लाने जा रही है। लीला प्लेसेस कंपनी 5,000 करोड़ जुटाने का प्लान है। सेबी के पास जल्दी फाइल करेगी। ड्राफ्ट पेपर्स और HDB फाइनेंशियल का भी IPO लाने का प्लान है। कंपनी को IPO के लिए बोर्ड से मंजूरी मिली। 2,500 करोड़ के नए शेयर अलर्ट करेगी। HDFCfund.com 6.5 चल रही है। उसको अगर आधा प्रतिशत घटाकर 6 पर भी करता ना RBI, तो अच्छा खासा हमारे देश में भी बैंकों का लोन सस्ता हो जाएगा और इससे शेयर बाजार में भी तेजी देखी जाएगी। वहीं IIFL फाइनेंशियल पर भी RBI ने जो गोल्ड लोन से जुड़े प्रतिबंध हटाए, तो उसके बाद स्टॉक में 9% तक का उछाल देखा गया। एक और अपडेट आ रहा सेबी के द्वारा, देखिए। म्यूचुअल फंडों को CDS सेगमेंट में खरीदार और विक्रेता बनाने की अनुमति दे दी है। सेबी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को इससे मजबूती मिलेगी। और चलिए दोस्तों, मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं। खबरों में देखिए, हिमाचल प्रदेश में बनी 20 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए। सरकार ने लाइसेंस रद्द जारी करने के लिए नोटिस भी जारी किया। कहा कि इन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। इन बीमारियों की दवाओं के सैंपल फेल पाए गए। वहीं देखिए, आम आदमी को त्योहारों से पहले महंगाई का बड़ा झटका लगा। मार्केट की रिपोर्ट्स देखिए, आप पिछले 4 दिन में ही कई सारी जरूरी वस्तुओं के दाम 12% तक बढ़ गए हैं, जिससे आम आदमी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। खुद उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक खाद्य तेलों के दाम भी 8% तक बढ़े हैं। ये देख सकते हैं आप 15 सितंबर को क्या रेट थी और अभी 19 सितंबर को 8% रेट बढ़ गई।
इसी तरह से मूंगफली के तेल में काफी उछाल देखा गया। तो खाने पीने की रसोई से जुड़ी काफी चीजें महंगी हो रही हैं। हमारे देश में जरूर सरकार को इन चीजों पर राहत देनी चाहिए, ताकि एक आम आदमी, गरीब आदमी कम से कम महंगाई से ना जूझे है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा वैक्सीन प्रबंधन। पोर्टल यूविन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से जानकारी दी गई। इस पोर्टल पर एक तो लोगों के इलाज, हॉस्पिटल की हिस्ट्री वगैरह, बच्चों की वैक्सीन, टीकाकरण, सबका मैनेजमेंट रहेगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। खुद इस बात की घोषणा की गई है कि पीएम मोदी अक्टूबर महीने में यह पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। चलिए खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जजों का अपॉइंटमेंट पेंडिंग क्यों है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कॉलेज जीम कोई सर्च कमेटी नहीं है जिसकी सिफारिशों को रोका जाए। वैसे इंडिया के मार्केट के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 22 करोड़ डॉलर बढ़कर रिकॉर्ड और 79.45 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। चलिए अगली खबर है, केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था को लेकर एक नई कमेटी बनाई है। 4 सप्ताह बाद कई मामलों पर सुनवाई होगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट के कुछ नियम वगैरह को लेकर जो दिल्ली में घटना हुई थी, उसके बाद देश भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए अब नई गाइडलाइंस जारी की जाएगी, है ना। चलिए खबर देखिए। झारखंड रांची के गेत सूत जलाशय में स्थापित की जा रही है भारतीय सौर ऊर्जा निगम की एक 100 मेगावाट की सौर प्रयोग योजना। वहीं खबर है इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज की भी घोषणा हो चुकी है। इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 30 सितंबर है। देश के युवा इस आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए खबर है, देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भारत नेपाल में त्रियात्रा पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं देखिए केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने भी समावेशन सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य, कॉन्क्लेव का देख सकते हैं आप डिटेल भी। देश के एथलीट खिलाड़ियों के अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। वहीं खबर है केंद्र सरकार ने भी आप राहत के लिए 1,25,554 करोड़ आवंटित किए। अलग अलग राज्यों में बाढ़, भूस्खलन वगैरह की इन घटनाओं से लोगों को राहत देने के लिए। चलिए खबर है उत्तराखंड राज्य ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया, जिसके मुताबिक अब अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो उससे वसूली की जाएगी। वहीं देखिए भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजयो NXT पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने भारत को वैश्विक फैशन लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए यह NXT वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। चलिए पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। आप चुनाव के बीच अचानक हरियाणा पहुंचे। राहुल गांधी अमेरिका में घायल हुए। युवक के परिजनों से मिले, वीडियो कॉल पर बात भी करवाई। वैसे उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। उन्होंने कहा था कि भारत में सिख पवित्र कड़ा नहीं पहन सकते हैं। अगर उन पर आरोप साबित हुए तो जेल की सजा भी हो सकती है उनको। वहीं देखिए दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल बोले कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी किंग मेकर बनेगी। मुझे जेल भेजकर MLA खरीदने चाहे दिल्ली वाले दोबारा जिताएंगे तो ही CM कुर्सी पर बैठूंगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने सिंगर कन्हैया मित्तल की सुरक्षा बढ़ाई। अब उन्हें Y कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाएगी। वहीं खबर है PM आवास योजना के नियमों में फिर से बदलाव हुआ। अब फ्रीज बाइक और 15,000 सैलरी वालों को भी इसका लाभ मिल पाएगा। और अभी तक इन बदलावों के बारे में जानकारी उत्तर प्रदेश आगरा के मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह ने दाएं हैं। उन्होंने ग्रामीण आवास योजना के नियमों में बदलाव कर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। यानी यूपी आगरा में लोगों को इन बदले हुए नियमों का फायदा मिलेगा। मतलब जिनके घर में फ्रिज बाइक वगैरह है ना, तो भी इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाएगा ना। चलिए खबर है कर्नाटक के मंदिरों में प्रसाद बनाने के लिए अब इस्तेमाल होगा सिर्फ नंदिनी घी। कर्नाटक सरकार की तरफ से ये नया सर्कुलर जारी किया गया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, अब मंत्री विधायक सीधे फंड नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल, बल्कि सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह नई गाइडलाइंस जारी की गई है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से।
अब विधायक मंत्री सीधे फंडों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चलिए खबर आ रही है, इस राज्य में भी सरकार जारी करेगी नया राशन कार्ड जनवरी 2025 से सुपरफाइन चावल का सरकार की तरफ से। आपूर्ति मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी की तरफ से ये बातों की जानकारी दी गई। डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा है किसानों के लिए। देखिए, ICAR ने जारी की गन्ने की 4 नई उन्नत किस्में और इन किस्मों से किसान भाई लोग 1 हेक्टेयर में 932 क्विंटल तक पैदावार कर पाएंगे। ये चारों उन्नत किस्मों के नाम क्या-क्या हैं? डिटेल्स आप देख लीजिएगा थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। चलिए खबर आ रही है कि साइबर अटैक से बचने के लिए अब बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। साइबर सिक्योरिटी की सरकारी स्कूलों में भी मंथन होगा, क्योंकि आए दिन हमारे देश में साइबर अपराध की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं और इन्हीं घटनाओं पर अब रोक लगाने के लिए शिक्षा निदेशालय की तरफ से कई शर्तों के साथ साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई को अनुमति दी गई है। गवर्नमेंट स्कूल में भी अब बच्चों को इस बारे में अवगत कराया जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली वाले सर्दियों में वर्क फ्रॉम होम के लिए तैयार रहे, क्योंकि सरकार ने विंटर एक्शन प्लान को फाइनल कर दिया और दिल्ली गवर्नमेंट का यह प्लान है दोस्तों कि अगर सर्दियों में प्रदूषण बढ़ता है तो गाड़ी वाहन वगैरह पर लगाम लगाने के लिए लोगों को वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ सकता है। ऐसा वहीं देखिए, एक श्रद्धांजलि 700 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली एक साउथ एक्ट्रेस का निधन हो चुका है। 79 साल की उम्र में अंतिम सांस ली अभिनेत्री कवियूर नम्मा। इनका नाम है ईश्वर। इनकी आत्मा को शांति दे। घूमने फिरने वालों के लिए अच्छी खबर देखिए। माता वैष्णो देवी के साथ साथ 4 अन्य धार्मिक स्थलों पर भी घूमने का मौका दे रहा है। IRCTC ये एक नया टूरिज्म पैकेज लेकर आया है। अगर आप भी अपने परिवार फैमिली के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये अच्छा मौका हो सकता है। इस पूरे पैकेज के बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं, कितना किराया होगा और इसको बुक कर सकते हैं आप आया से एस के पोर्टल के जरिए, ठीक है ना। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों, फटाफट से देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब दिव्यांग छात्रों को स्कूल आने जाने में दिक्कत नहीं होगी और यूपी सरकार ने स्पेशली दिव्यांग छात्रों के लिए लाख रुपए का बजट भी जारी किया है। अब दिव्यांग बच्चों को स्कूल से घर और घर से स्कूल तक लाने ले जाने की जिम्मेदारी यह सहायक निभाएंगे। 6,600 रुपये प्रति महीना भत्ता भी दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर भी कुछ अपडेट देखें। आप यूपी के गांव में भी अब शहरों की तरह 24 घंटे बिजली मिल पाएगी, क्योंकि परसों सोमवार से एक नया उपकेंद्र शुरू होने जा रहा है। मुंशीगंज उपकेंद्र का संचालन शुरू हो जाएगा, जिससे कि गांव में भी बिजली सप्लाई बढ़ पाएगी। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL ने भी लोगों के हित में बड़ा फैसला लिया। 250 मीटर तक के दायरे में बिजली कनेक्शन के लिए एक नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है, क्योंकि कई उपभोक्ताओं की शिकायतें मिल रही थीं कि ज्यादा दूरी पर बिजली कनेक्शन के मामलों में एस्टीमेट के नाम पर लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन अब 250 मीटर तक के दायरे में एस्टिमेशन का पैसा नहीं लगेगा, है ना। और वैसे यूपी में बिजली कटौती को लेकर भी एक अपडेट आ रहा है कि आज से 27 सितंबर तक कई सारे इलाकों में बिजली नहीं आएगी, क्योंकि झरझर टूटी फूटी बिजली लाइनों को बदलने के लिए यूपी में ये अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत 21 से 27 सितंबर तक कई जगहों पर बिजली कटौती की जाएगी। खास करके लखीमपुर वगैरह में इन इलाकों में आपको बिजली कटौती देखने को मिलेगी, है ना। चलिए खबर है, यूपी के उन्नाव में भी बिजली की समस्या दूर होगी। पावर कॉर्पोरेशन के एक नए उपकेंद्र को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं देखिए, आप पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नोएडा में मिलेंगे 1239 फ्लैट। मामूली रकम देकर आप भी बुक कर सकते हैं इन्हें। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन भी बुकिंग करवा सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, सरकार की शक्ति अब सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। सरकारी कर्मचारी व अधिकारी राजस्थान के भजन लाल सरकार की तरफ से अधिकारियों कर्मचारियों को यह सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं खबर है दोस्तों, कर्मचारी अब सास ससुर को भी कर सकेंगे।
RGHS में शामिल राजस्थान वित्त विभाग की तरफ से ये अधिसूचना भी जारी कर दी है। इससे तकरीबन 7 लाख कर्मचारियों को विकल्प मिलेगा। वहीं देखिए, राजस्थान के मंदिरों में भी अब प्रसाद की जांच होगी। रोजाना लगने वाले भोग के नमूने लिए जाएंगे। फूड डिपार्टमेंट की तरफ से ये अभियान चलाया जाएगा। जो आजकल तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी वगैरह का मामला चल रहा, काफी तुल पकड़ रहा, सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा। तो उसके बाद अब राजस्थान में भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं अच्छी खबर है, घरेलू महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया। मेहंदी आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, कोरियोग्राफर, होम टटर समेत कई कामों की अहम भूमिका होगी इस पोर्टल के माध्यम से। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में पेंशन की राशि को बढ़ाकर 50 लाख में ही 15,000 करोड़ का लोन लिया। अगस्त में 10,000 करोड़ का लिया था और अभी और लेने जा रही है। वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में 5 नए शासकीय आयुर्वेद कॉलेज एवं 2 50 बस्तरीय आयु अस्पताल भी खोले जाएंगे। आयुष मंत्री की तरफ से यह घोषणा की गई है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है छत्तीसगढ़ प्राधिकरण में। देखिए, अब सभी मंत्री होंगे सदस्य। 5 विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन को विष्णुदेव साय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। शहरी विकास नीति भी बनेगी। अब इससे वही खबर है दोस्तों, पीएम मोदी उत्तर प्रदेश काशी को देंगे 12,000 करोड़ की सौगात। अगले महीने 20 अक्टूबर को एक दिन के दौरे पर कांशी आएंगे। पीएम मोदी प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू की। चलिए खबर देखिए। बिहार के झांझा से गुजरने वाली 2 स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ाई गई। आने वाले त्योहारों को देखते हुए रेलवे की तरफ से निर्णय लिया है। रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन अब 31 दिसंबर तक लेगी। वहीं खबर है, झारखंड की सीमा न दिनों के लिए सील की गई। बंगाल सरकार ने एक्शन लिया। बाढ़ का हवाला देते हुए यह फिलहाल पाबंदियां लगा दी हैं। चलिए खबर आ रही है, पंजाब में चंडीगढ़ प्रशासन में 4,600 से ज्यादा रिक्त पद पड़े हैं। प्रशासनिक कार्यों पर भारी असर देखा जा रहा है। इसके चलते तो जल्दी ही नई रिक्रूटमेंट निकल सकती है। वैसे पंजाब में 60 से ज्यादा बसों के परमिट भी रद्द कर दिए। प्रदेश ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से ये कार्यवाही की गई। वहीं देखिए, पंजाब में 20 अक्टूबर से पहले पंचायत चुनाव होंगे। सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। जल्दी आचार संहिता भी लगेगी। वही खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 100 पद सहायक वन रक्षकों के भरे जाएंगे। सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली और पढ़ाई के लिए हिमाचल के स्टूडेंट छात्र छात्राओं को 1% पर आण यानी कि कम ब्याज पर लोन वगैरह मिल पाएगा। और भी सुक्खू कैबिनेट के द्वारा लिए गए कुछ अहम फैसलों की लिस्ट आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर हिमाचल वासियों के लिए है ना। वहीं देखिए, हिमाचल सचिवालय के बाहर युवाओं ने भी प्रदर्शन किया। बोले कि सुक्खू भाई 10 गारंटी कितने पाई रिटायर कर्मचारियों पर सरकार मेहरबान है, लेकिन नई भर्तियों की मांग कर रहे हैं। अब हिमाचल के युवा, क्योंकि बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, यह वजह कि हिमाचल में बेरोजगार सड़कों पर उतर आए। सुक्खू सरकार के खिलाफ हल्ला भी बोला। युवाओं की बात हो रही है दोस्तों, तो चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते हैं। फटाफट से देखिए। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा नहीं छप CBSE के क्वेश्चन पेपर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स इस आदेश से परेशान हुए हैं। वहीं खबर है, राजस्थान में भी अब कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक सत्यापन हो पाएगा और इससे फर्जीवाड़ा पर लगाम लगेगी। RPSSE को सरकार से ये अनुमति मिल चुकी है और उत्तर प्रदेश मदरसों में देखिए सिर्फ 12वीं पास तक ही नौकरी लायक पढ़ाई होती है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 8वीं के बाद मदरसों में कोई भी मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, CA इंटरमीडिएट और फाउंडेशन की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी हो चुका है। तो आप ICAI के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं देखिए, छुट्टियों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल हॉलिडे की लिस्ट भी जारी कर दी है। दशहरा, दीपावली, गर्मी की छुट्टियां समेत कुल 64 दिन अवकाश आने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप। तारीखें और कंप्लीट डिटेल भी शिक्षा विभाग मंत्रालय की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया है। और नौकरियों को लेकर एक लास्ट डेट अपडेट भी आपको बता दूं,
सीआरपीएफ ने कांस्टेबल के 1154 पदों पर भर्ती निकाली हुई है। 10वीं पास स्टूडेंट्स को भी मौका है। आप एसएससी के इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो इसमें फॉर्म भरना 5 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसकी लास्ट डेट 14 अक्टूबर है। इसलिए आपको बता रहा हूं, और भी 1-2 दिन पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी खबरें देखिए। आप देश की पहली इलेक्ट्रिक सुपर बाइक अल्ट्रालेटी F99 पेश हुई, जो कि 3 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ेगी। वहीं मारुति's एडिशन लचकिया कंपनी ने कीमत 55 लाख से शुरू है, ने 24 घंटों में लेबनान में दूसरी सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की। 12 लोगों की जान चली गई। हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर इब्राहिम आकिल भी मारा गया। और हाँ, एक करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट अपडेट देखिए। अमेरिका में भारतीय मूल की ध्रुवी पटेल बनी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। यह खिताब उन्होंने अपने नाम किया मैनी मैनी कांग्रेस मिस इंडिया को। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तुला और वृश्चिक राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति मिलने की संभावना है। धनु राशि के लोगों का रुका पैसा मिल सकता है। मिथुन राशि के लोगों को परिवार की मदद से लाभ मिलेगा और धनु राशि के लोगों के पुराने प्रयत्न भी सफल होंगे। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में अब तक सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किन के नाम पर है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमल सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेशन काम की खबरें देखते रहने के लिए। ओके दोस्तों, तो ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।